हाय फ्रेंड्स, ये हमारी सेकेंड वीडियो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर एनालॉग सिस्टम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, जैसे कि आप ये सर्किट डायग्राम देख रहे हो ओपैम्प का, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस वीडी है, यहाँ पे इसका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई है। जो हमने देखा कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आइडियली तो इन्फिनिटी होता है, बट एज नो कि आइडियली एग्जिस्ट करता नहीं, तो प्रैक्टिकली हाई होगा, इन्फिनिटी तो नहीं होगा, हाई होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप ये आउटपुट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो आर ओ है ये सिस्टम का गेन है। गेन क्या है दोस्तों सिस्टम का? ए वी और वी डी, वोल्टेज डिफरेंस। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस से हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो आर ओ है वो क्या है? इनसाइड, इनबिल्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि आर ओ रेजिस्टेंस क्या है, तो दोस्तों आर ओ रेजिस्टेंस आपने देख लिया, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? एज स्मॉल एज पॉसिबल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंप्रूव द करंट सोर्सिंग कैपेसिटी। करंट की जो कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी जितना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस कम होगा और आउटपुट वोल्टेज का रेगुलेशन होगा। तो दोस्तों आर ओ हमें क्या रखना है? एज स्मॉल। इनपुट रेजिस्टेंस क्या रखना है? एज हाई एज पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा था? इनपुट सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा कि जब भी हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे आउटपुट का, तो सिंपल सी बात है कि हम ओपैम के आउटपुट साइड को देखेंगे, ओनली आउटपुट साइड। तो जो मैंने इनपुट साइड आपको दिखाया, जो मैंने आपको इनपुट साइड दिखाया यहाँ पे, जो मैंने आपको इनपुट साइड दिखाया उसको हम क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। अभी हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं तो आउटपुट को ही कंसिडर करेंगे। इनपुट कैपेसिटेंस क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज होता है इसके अंदर कैपेसिटर भी यूज हुआ होगा, इनसाइड इनबिल्ट होता है। तो इनपुट कैपेसिटेंस भी कहा गया है कि उसकी भी वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल रहनी चाहिए। और जो भी हम इनपुट कैपेसिटेंस मेजर करेंगे दो टर्मिनल्स पे, दो टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है प्लस। तो दोस्तों अगर हम मेजर कर रहे हैं कैपेसिटेंस, इनपुट कैपेसिटेंस यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? अगर इन्वर्टिंग के लिए मेजर करेंगे तो ये प्लस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। और अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए हम इनपुट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो हम किसको ग्राउंड कर देंगे? माइनस, मीन्स इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। एज रेस्पेक्ट ग्राउंड करना है, जिसके रेस्पेक्ट में भी हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों हमने तीन पैरामीटर्स देखे। एक तो ओपन लूप गेन क्या होता है, आर आई रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट कैपेसिटेंस। इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग भी आपको समझ में आ गया कि माइनस जो है हमारा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर देगा। और जो पॉजिटिव है वो नॉन इन्वर्टिंग मीन्स जो इन्वर्ट नहीं करता, तो वो एज इट इज सिग्नल देगा, बस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं कि ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब किसी भी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होगी उसमें जो सिग्नल्स आ रही हैं उससे। तो एक तो हमने जैसा बेसिक पढ़ा है डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपली देख सकते हैं, बायस करंट है, ऑफसेट करंट है, ऑफसेट वोल्टेज है, थर्मल ड्रिफ्ट है, सीएमआरआर है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो है, और एसी में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी एंड स्लीव रेट। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनपुट ऑफसेट करंट, जो कि डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डीसी सिग्नल पे हम पढ़ेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जिसको हम डिनोट करते हैं VIOS। तो दोस्तों इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? अब दोस्तों इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, जो टर्म हम पढ़ रहे थे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो क्या है दोस्तों? हमने दोनों जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दिया दोस्तों? ग्राउंड कर दिया है। तो जब हम इनपुट ही नहीं दे रहे हैं, मतलब ग्राउंड कर दिया है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे? जीरो। बट दोस्तों आइडियली जीरो आता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्यों ऐसा नहीं होता दोस्तों? क्योंकि जो माइनस टर्मिनल है, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा या एफईटी का यूज़ किया होगा, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर या एक एफईटी का यूज़ किया होगा। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये दोनों का जो भी आउटपुट आता है वो सेम नहीं आता इनसाइड। ये कुछ वैल्यू क्या करते हैं, गेन के तौर पर रख लेते हैं। इनका भी कुछ आउटपुट होता है, तो दोनों टर्मिनल को ग्राउंड करने के बावजूद यहाँ पे हमारा आउटपुट जीरो नहीं आता, आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं आता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मीन सपोज कर लीजिए कि 2 वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, जीरो की बजाय मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्मिनल्स में एक को ग्राउंड कर दूंगा और एक को वोल्टेज में दे दूंगा 2 वोल्ट। जो भी रहेगा, अगर -2 वोल्ट रहेगा तो प्लस वाले को देंगे, और अगर प्लस वोल्टेज रहेगा तो माइनस टर्मिनल को हम 2 वोल्ट देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ऐसा इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो सेट कर दे, उसी को हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो VIOS से डिनोट होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आप समझ गए। ऐसा पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसको जीरो कर दे, आउटपुट वोल्टेज को जीरो कर दे।
इनपुट बायस करंट, तो हमने फोर्थ चैप्टर में भी इनपुट बायस करंट पढ़ ही लिया है कि इनपुट बायस करंट क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपैम है, तो ओपैम में एक IB1 करंट जाएगा, एक IB2 करंट जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इन दोनों का जो रेशियो, इन दोनों का सम प्लस डिवाइड बाई 2 मीन्स जो मीन होगा मीन्स IB1 प्लस IB2 डिवाइड बाई 2, उसी को हम बोलेंगे इनपुट बायस करंट। इनपुट ऑफसेट करंट किसको बोलेंगे, IOS से डिनोट होता है दोस्तों। वो क्या होता है कि जो इन दोनों का रेशियो होता है, जो भी यहाँ पे IB1 और IB2 का जो, सॉरी दोस्तों रेशियो गलती से बोल दिया, जो भी इनका डिफरेंस होता है उनको हम इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। जनरली जो अभी थियोरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, क्योंकि थियोरेटिकली सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी हमने फोर्थ चैप्टर में स्टडी कर लिया कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि एक टाइप का नॉइस होता है, जो थर्मल नॉइस होता है, जो हमें सिस्टम में नहीं चाहिए होता है, तो हम उसको रिजेक्ट मीन्स उसको हटाते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो तो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, CMRR, वो होता है हमारा AD/AC। AD क्या होता है, डिफरेंस गेन, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस गेन। दोस्तों आपने फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ा ही हुआ है। और AC को बोलते हैं कॉमन मोड गेन, ये कॉमन मोड गेन होता है। CMRR हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो आपको आता ही होगा दोस्तों CMRR जो रेशियो होता है AD/AC का। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ये एक नया टॉपिक है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या है दोस्तों, रिजेक्शन मतलब क्या है, रिजेक्ट करना। पावर सप्लाई मतलब जो पावर के कारण जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जो VIOS है, आउटपुट वोल्टेज मीन्स जो ऑफसेट वोल्टेज है, जो हमने पढ़ा कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसमें जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसी के रेशियो को हम बोलते हैं PSRR, मीन्स आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अपॉन चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। जो भी पावर के कारण हमारा जो भी चेंज आ रहा है हमारे आउटपुट वोल्टेज में, उसी को हम पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। आप सिंपली यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं कि जो आइडियली होता है PSRR वो तो जीरो होना चाहिए, पर एज इट इज़ जो हमारा प्रैक्टिकल डिवाइस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो ये रिजेक्शन रेशियो है वो जीरो नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसी को हमें ज़ीरो तक पहुँचाना होता है हमारे सिस्टम को अच्छे से वर्क कराने के लिए। स्ल्यू रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आखिर स्ल्यू रेट होता क्या है। तो स्ल्यू रेट दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं आउटपुट अपॉन टाइम, मीन्स जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है, मीन्स कितना जल्दी आउटपुट वोल्टेज मेरा वेरी कर जा रहा है पर रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जितना वेरी करेगा मेरा आउटपुट वोल्टेज, उसी को हम स्ल्यू रेट कहते हैं। इसकी यूनिट आप देख ही रहे हैं कि वोल्ट अपॉन टाइम होता है। माइक्रो सेकेंड, स्मॉल टाइम में जितना ज़्यादा वेरी करेगा उसको ही स्ल्यू रेट बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बैंडविड्थ भी एक टॉपिक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आगे की लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।